वह इंसान जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है कभी भी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता है। जो इंसान अपनी ऊपर कंट्रोल रखता है वो बड़ी से बड़ी समस्या से बच जाता है। यह कहानी एक जिज्ञासु युवक और एक ज्ञानी गुरु के संवाद पर आधारित है, जिसमें मन की चंचलता को समझने और उस पर विजय प्राप्त करने के 4 रहस्य बताए गए हैं। इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था जहाँ एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, योगी राज स्वामी आदित्यनाथ। दूर दूर से लोग उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते। उनके पास ना तो कोई चमत्कारी शक्ति थी, ना ही किसी प्रकार का दिखावा, लेकिन उनकी बातों में ऐसा गुण ज्ञान था जिसमें मन की चंचलता को समझने और उस पर विजय प्राप्त करने के 4 रहस्य बताए गए हैं। इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था जहाँ एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, योगी राज स्वामी आदित्यनाथ। दूर दूर से लोग उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते। उनके पास ना तो कोई चमत्कारी शक्ति थी, ना ही किसी प्रकार का दिखावा, लेकिन उनकी बातों में ऐसा गुण ज्ञान था कि सुनते ही जीवन बदलने लगे। इसी आश्रम में एक दिन एक युवक आया। अर्जुन नाम था उसका। वह एक शिक्षित समझदार युवक था, लेकिन एक समस्या से ग्रस्त था। मन की चंचलता। उसके मन में हमेशा विचारों की भीड़ रहती। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी मोह। उसने कई ग्रंथ पढ़े, ध्यान साधना भी की, लेकिन मन को बस में करना उसके बस से बाहर था। वह गुरु जी के पास गया और प्रणाम करके बोला, गुरु जी, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं शांत नहीं रह पाता। मुझे बताइए, इस चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। गुरु जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, मन का चंचल होना एक साधारण बात है। बेटा, ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं कि इसे कंट्रोल न किया जा सके। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन बड़ा चंचल होता है, उसे नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। मैं तुम्हें 4 बातें बताऊंगा जो यदि तुमने अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। अर्जुन की आंखों में आशा की चमक आ गई। गुरु जी, कृपया मुझे वे 4 बातें बताइए, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, मैं वो तुम्हें बातें जरूर बताऊंगा। गुरु जी बोले, मन का स्वभाव ऐसा होता है कि वह कभी खाली नहीं रहता। यदि तुम उसे सही दिशा में नहीं लगाओगे तो वह तुम्हें गलत दिशा में घसीट ले जाएगा। एक खाली मन शैतान का घर बन जाता है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। बेटा, एक गांव में एक किसान था जो हमेशा व्यस्त रहता था। खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना। उसका मन शांत था, लेकिन उसकी गांव में एक और व्यक्ति था जो खाली बैठा रहता, कुछ नहीं करता। उसका मन हर समय इधर उधर भागता।
वह कभी किसी की बुराई करता, कभी ईर्ष्या करता, अतः वह दुखी रहने लगा। याद रखो, जब भी मन में व्यर्थ विचार आने लगें, तुरंत उसे किसी सकारात्मक कार्य में लगा दो। सेवा करो, पढ़ाई करो, ध्यान करो, कोई नया कौशल सीखो। जितना मन हो व्यस्त रहो, वह उतना ही नियंत्रित रहेगा। बेटा, गुरुजी ने कहा, मन हर समय विचार पैदा करता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन तुम वही नहीं जो तुम्हारे विचार हैं। तुम वे हो जो विचारों को देख सकता है। जिस दिन तुम यह समझ गए कि विचार तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकते, तुम उनके ऊपर नियंत्रण पालोगे। अर्जुन थोड़ा भ्रमित हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, मैं विचारों को देख कैसे सकता हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठकर देख रहे हो। तुम नदी नहीं हो, तुम दर्शक हो। वैसे ही मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें बहने दो, उन्हें पकड़ो मत, प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो। अब यह विचार आया, अब यह जा रहा है। यह अभ्यास, जिसे साक्षी भाव कहते हैं, मन पर अद्भुत नियंत्रण देता है। गुरुजी ने एक कटोरी में पानी भरकर अर्जुन को दिया और बोले, इसे लेकर आश्रम के चारों ओर घूमो, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन बड़ा सतर्क होकर चलने लगा। वह पूरे आश्रम में घूमा और वापस आया। कटोरी का पानी एकदम भरा हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम घूम रहे थे, तब तुमने पेड़, पक्षी, नदी या आकाश देखा? अर्जुन बोला, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान तो पूरी तरह पानी पर था। गुरुजी बोले, बस बेटा, यही है तीसरी बात। जब इंद्रियों को संयमित कर लो तो मन खुद ब खुद केंद्रित हो जाता है। मन भटकता है, लेकिन हमारी आंखें इधर उधर देखती हैं, कान व्यर्थ की आवाज़ें सुनता है, जीभ स्वाद के पीछे भागती है। जब तुम इंद्रियों को साध लोगे, तब मन भी साध जाएगा। अब गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मन को जीतने की अंतिम कुंजी आत्मज्ञान है। जब तुम यह जान जाते हो कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन भी नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब मन तुम्हारा खिलौना बन जाता है। मन तुम्हारा उपकरण है, तुम मन नहीं हो। जैसे चालक कार को चला सकता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति मन को चला सकता है। लेकिन यदि तुम समझ बैठे कि तुम ही मन हो, तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, आत्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी बोले, ध्यान करो, साधना करो, सत्य का अनुसंधान करो, गीता पढ़ो, उपनिषदों का अध्ययन करो और आत्मचिंतन करो। धीरे धीरे जब तुम भीतर उतरोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि मन तो बादल है, लेकिन आत्मा तो आकाश है, जो अडिग है, शांत है, शुद्ध है। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, इन चारों बातों को अपने जीवन में उतारो। पहली बात, मन को कार्य में लगाओ, खाली ना बैठो। दूसरी बात, विचारों को देखो, उनसे एक दूरी बनाओ। तीसरी बात, इंद्रियों को संयमित करो। मन
स्वतः शांत होगा। और महत्वपूर्ण चौथी बात, आत्मा को जानो, तब मन तुम्हारा दास बन जाएगा। यदि तुम इन्हें अपना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारा मन नहीं डिगा पाएगी। अर्जुन ने गुरु जी को प्रणाम किया और उन 4 बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। समय बीतता गया, उसका जीवन बदल गया। वह अब पहले जैसा बेचैन, परेशान युवक नहीं था। वह शांत, स्थिर और आत्मनिर्भर बन चुका था। लोग उनकी जीवन शैली और निर्णयों से चकित हो जाते थे। वे पूछते, तुम्हारे भीतर यह गहराई कहाँ से आई? वह बस मुस्कुरा कर कहता, मन को जब समझ लिया तो जीवन आसान हो गया। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह हम पर निर्भर है कि हम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। अगर हम उसे कार्य में लगाएं, निरीक्षण करें, इंद्रियों को संयम में रखें और आत्मा का बोध करें, तो मन हमारा दास बन जाएगा और हम अपने जीवन के स्वामी बनेंगे। अगर इंसान सांसारिक जीवन में अधिक भटकता है तो वह इन 4 बातों को हमेशा याद रखे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।